भी उनके ही खेतों में अपनी गौओं को साथ ले जाते थे। कुछ पाली रखे हुए थे किराए पर, तो सभी मिलकर के वहां गांव छुडानी के खेतों में, कबलाना गांव है एक, कबलाना गांव की सीमा की तरफ गरीबदास साहिब जी के उनके खेत थे अपने पर्सनल, उनमें गौवें चरा रहे थे। परमात्मा सतलोक से चलकर आए कबीर जी एक जिंदा महात्मा का रूप बना के, और वहां के प्रकट हो गए। अब गरीबदास साहिब जी को और अन्य जो पाली वहां बैठे थे, गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने अपना ज्ञान देना था, उसी के लिए तो उतरे थे, वो सतलोक से आए थे। तो उन बच्चों ने प्रार्थना की, सब पाली बड़े बड़े भी थे, जैसे 50 वर्ष का, कोई 40 का, कोई 30 का। सबसे छोटे बालक गरीबदास जी थे 10 वर्ष के। तो सभी ने कहा महाराज जी भोजन पा लो, भोजन खाओ। परमात्मा ने भोजन खाने से मना कर दिया, ये कहकर के मैं अपने गांव से खा कर आया हूं। गांव पूछा कौन सा गांव है आपका? परमात्मा ने बताया कि सतलोक है मेरा गांव। अब उन्हें पता नहीं था सतलोक होगा, उन्हें सोचा होगा कोई गांव की तरह। यहां तक भी पूछा कितनी दूर है? परमात्मा ने बताया 16 शंख कोस की दूरी पर मेरा गांव है। उन्होंने 16 कोस समझ लिए, अब होगा कि तब भाई, पहले इतना कन्वेंस आपस में थे नहीं एक दूसरे तक। तो क्या हुआ, आखिर में उन्होंने कहा क्योंकि देखो जी रोटी भी नहीं खाते आप, महात्मा हमारे आए हो तो दूध तो पीना ही पड़ेगा अपना। तो परमात्मा ने कबीर जी ने कहा कि भाई दूध पिया करो मैं कुंवारी गाय का। तो पाली कहने लगे महाराज जी आपका दूध पीने की नीत को नहीं, आप मजाक करते हो, कुंवारी कभी गाय दूध देती है? परमात्मा बोले भाई तुम्हारी नीत साबित होगी दूध पियाने की तो गाय कुंवारी भी दूध दे देगी। वो तो ऐसे डिस्कस कर रहे थे। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे, एक कुंवारी गाय को पकड़ ले, गले में रस्सी बांध रखी थी उसके, उनकी वह प्रिय गाय बछिया थी। उस बछिया को ले आए और कहा महाराज जी इसका बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगी? परमात्मा बोले मैं बताता हूं कैसे दूध देगी। पहले तुम कोई दूध निकालने का पात्र स्वच्छ करो। वो सारा ले आए स्वच्छ करके और कहा इसके नीचे रखो, सतन के नीचे। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ गए 10 वर्ष के बालक, अगलो। पर कबीर साहब ने थपकी मार दी कमर पर गऊ के, लंबे लंबे सतन हो गए, दूध की धार बेच ली और पात्र भर के अपने आप बंद होगी। अब वो सतलोक से मंगाया था मालिक ने दूध, यहाँ का थोड़ा ही था वो। तब गरीबदास साहिब जी ने कहा लो महाराज जी ये तो आपकी ही लीला है। तो परमात्मा ने पिया और फिर उन पालियों से कहा कि ले पी लो भाई अमृत है ये। वो जो बड़ी उम्र के जो अपने आप ने समझदार मानने थे, कोई 40 का, कोई 30 का, कोई 20 का, 8, 7, 10 जने थे, वो तो उठकर चले गए, हम ना पियो जादू जंत्र का दूध है तो, और तेरा बेरा ना कौन सी जात का है तू, हमको नहीं पियो तेरा जूठा दूध। वो तो उठकर चले गए। गरीबदास जी बालक थे, कहने लगे महाराज जी मुझे दे दो, गट 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 पी गए। तब परमात्मा ने उसको समझाना शुरू किया और वो पा गाड़े थे वो चले गए, कोयल वाला रह गया। उनको ज्ञान समझाना शुरू किया। तब प्रेरणा बनी उस गरीबदास साहिब की कि भगवान आपका वो गांव मुझे भी दिखा दो, आप बताओ वहां इतना सुख है, कभी जन्मते मरते नहीं, वहां वर्द नहीं होते। काफी प्रबल प्रेरणा पैदा की। उस प्रेरणा से ही मालिक ले जाते हैं, चल बेटा, पहला मंत्र दिया 5 नाम का और लेकर चल पड़े। वहां की सारी व्यवस्था दिखाई, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोकों में लेकर गए। ये ब्रह्मा जी का लोक है, ये विष्णु जी का, ये शिव जी का, धर्मराज का लोक ये है। यहाँ बैठकर सबका न्याय किया जाता है और यहाँ जैसा कर्म जिसने करा सब वैसा ही भोगते हैं। बेटा मेरे पास एक मंत्र है जिससे ये सब पाप नाश हो जाते हैं। और इसकी गवाही उस धर्मराज ने भी दी कि आप जो करोगे दाता वही फाइनल होगा। तो इस तरह की गवाही से गरीबदास जी को बहुत दृढ़ता होगी कि सचमुच ये मालिक है। फिर सचखंड सतलोक में लेकर गए तो क्या देखा, सतलोक के सबसे ऊपरले हिस्से में एक बहुत बड़े गुंबद के अंदर परमात्मा विराजमान है। एक सिंहासन के ऊपर सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र है, सफेद ही मुकुट है, हीरे पन्ने जड़े हैं उनके मुकुट में, वो चमक रहे हैं। और उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसा स्वरूप है उस सतपुरुष का। तो परमात्मा जो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में गए थे और एक वो सामने बैठे थे, वो परमात्मा
तेजो में शरीर में। तो जिंदा महात्मा ने उठाकर वहां से एक चंवर और उस तेजो में रूप के ऊपर चंवर करना शुरू किया ऐसे। अब बालक गरीबदास जी सोच रहे हैं भगवान तो यो दिखा है, बाबा जी तो यहाँ का नौकर नाकर है शायद। इतने में क्या हुआ कि वो तेजो में शरीर सिंहासन से खड़ा हुआ। कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में जो गए थे वो बैठ गए और वो तेजो में शरीर वाला भगवान उस महात्मा पर चौवर करे, सिंहासन पर बैठे हुए पर खड़ा होकर सेवक की तरह। और थोड़ी देर में देखते देखते वो तेजो में शरीर उस जिंदा महात्मा वाले बाबा रूप उसके शरीर में समा गया। अकेले वही रह गई अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के सिंहासन पर। तब परमात्मा ने कहा, बेटा मैं कबीर हूं, 120 वर्ष में काशी में भी रहा था, उसमें मैंने ज्ञान दिया था, लेकिन बच्चों ने मुझे पहचाना नहीं। आपको इसलिए लाया हूं कि तू मेरा गवाह बनेगा, क्योंकि कलयुग की जब बिचली पीढ़ी आएगी तब तेरे भाई बहनों को पार करूंगा, और उस समय के लिए तुम्हें गवाह तैयार किया है मैंने। तुमने ये देख लिया आंखों, तुम यहां रहा करते थे, ये तुम्हारा द्वीप है बहुत बड़ा, एक एक आत्मा चींटी भी वहां बनी है, मच्छर मक्खी कीटाणु बना है, ये सब यहीं से गए हैं। और इन सब के यहाँ बहुत सुंदर महल मकान ये देख सबके खाली पड़े हैं, और वो वहां धक्के खा रहे हैं, भटक रहे हैं। यहाँ देखो सारे सदाबहार वृक्ष हैं, काजू संतरे सेब सब कुछ सदाबहार है। वहां कभी किसी चीज का अभाव नहीं होता, कुछ काम नहीं करना, बड़े प्यार से रहना, ये है यहाँ की सृष्टि। और तुम वहां अपनी गलती से जा फंसे काल के जाल। तब गरीबदास जी ने कहा, भगवान वहां ना भेजो, मुझे यही रख लो दाता, वो तो गंदा लोग है, 50-60 साल में मृत्यु हो जाएगी, फिर गधे बनकर फिरेंगे दाता, मेरी रक्षा कर लो, यही रख लो मुझे, तो बहुत सुंदर स्थान है। तो परमात्मा ने कहा, नहीं ऐसे नहीं रख सकते, आपको मैं नाम दूंगा, इस नाम की सतनाम की भक्ति करना, सार नाम दूंगा फिर समय आने पर, और उस भक्ति की कमाई से, उस भक्ति की शक्ति से तुम दोबारा चार्ज होकर आओगे। अब तुम खत्म हो लिए वहां पर सब, यहां से तुम पुनः से परिपूर्ण गए थे, इस काल ने तुम्हें लूट लिया, वहां झूठा सुख देकर तुम्हारे पर टैक्स लगाकर। अब ये पूरी पृथ्वी काल को प्राप्त है, तपस्या करके ले रखी इसने, और इस पर हम आगे बेमतलब लटक के इसके साथ आसक्त होकर, तो इसने हमें अपना मजदूर बना लिया। जब तक हमारे पास पुण्य रहे उसके लिए इसने स्वर्ग बना रखा था ऊपर, उसमें टैक्स लगा दिया, किसी में 10%, किसी में 20%, किसी में 25%। तो जब हमारे पुण्य खत्म हो गए पृथ्वी पर पटक दिया, जाओ कमाओ और फिर आओ। वो तो होटल खोल रखा इस काल ने यहाँ पर, और तुम यहाँ के रहने वाले हो, और जा बेटा मेरी महिमा आंखों देखी दोबारा वर्णित कर दे और लिखवा देना इसको, आने वाले तेरे भाई बहन बच्चों के काम आओगा, कलयुग में तेरे द्वारा दिया होगा यह एफिडेविट। तो गरीबदास जी उधर से गांव वालों ने देखा, उन बच्चों ने कुछ देर के बाद, घंटा 2-3 घंटे के बाद वो दूर चले गए थे, क्यों लंबे खेत दूर दूर तक फसल खड़ी थी। 2-3 घंटे के बाद वो आए कि अभी लाओ, बुला के कहाँ गया वो गरीबदास। अब गरीबदास जी का शरीर तो बैठा ऐसे, उसको हिलाकर आवाज लगाई रहे, खड़ा हो ले, वो गिर गया से, मर गया मर गया, मृत्यु होगी, हाहाकार माच की, गांव में भागे दौड़े गए, गांव वाले लोग उधर भाग रहे हैं, इकलौता पुत्र बहुत बड़े जमींदार का, हाहाकार मच गई, उठा कर लाए। तो 8-9-10 घंटे लगे इस प्रोसेस में, चिता पर रख दिया फूकने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए। उधर से परमात्मा ने इतने समय में सारा कुछ दिखा के उस आत्मा को वापस छोड़ दिया। चिता के ऊपर से गरीबदास जी एकदम उठे, वो ऊपर बंधन बांध रखे थे वो टूट गए सारे, और खड़े होकर लगे वो वाणी परमात्मा की आंखों देखी, गॉड गिवन ज्ञान का वर्णन करने। गांव नगर वालों ने सोचा ये पता नहीं कि एंड बैंड बोलने लग गया लड़का, ये तो पागल हो गया, जंतर मंत्र का दूध पी कर मेंटल हो गया। और वो बोल रहा, आंखों देखी सारी कहानी और परमात्मा का दिया फीड किया हुआ ज्ञान उसमें बोले गरीबदास जी के कंप्यूटर में। अब गांव वाले कहने लगे, भाई कोई बात ना, लड़का पागल तो हो गया सो हो गया, पर
वह लड़की इसकी माता कि वहां की लड़की थी कि यह बेटी इसने अपने पागल ने देख देख कर जी लेगी ना या टक्कर मार कर मरो। ऐसे 3 साल बीत गए, 13 साल की उम्र होगी गरीबदास बच्चे की। रोजाना यह वाणी बोल रहा, सबको सुनाओ, बच्चों को जो बैठ जाए उसको, उनको पागल कहने लग गया, बावड़िया। एक दादू पंथी महात्मा आ गया। दादू साहेब जी को भी कबीर परमात्मा मिले थे, एक जिंदा महात्मा के रूप में, बुड्ढा बाबा के रूप में। और दादू साहेब 7 वर्ष के थे। उनको भी ऐसे लीला की थी, उनकी आत्मा को ले गए ऊपर। 3 दिन 3 रात तक बेहोश पड़े रहे थे दादू साहेब जी बालक। तब तक उनको ऊपर का सारा लोक दिखाकर, सारी स्थिति से परिचित कराकर वापस छोड़ा। तो दादू साहेब जी ने भी उस परमात्मा की कलम तोड़ महिमा गाई थी। कबीर साहेब की कबीर परमात्मा है दादू। जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सृजनहार। एक दादू पंथ से जुड़ा हुआ एक बनिया वैश्य के घर जन्म था उसका, लेकिन वो वैराग ले लिया था, बाल बच्चेदार था, घर छोड़ के दादू पंथ को ग्रहण कर लिया था। और वो संतों की वाणी से परिचित था, लाल कपड़े पहन रखे थे। छुडानी गांव में आ गया। एक व्यक्ति था, उसका चेला उसके पास रुक गया। तो उस चेले ने कहा, महाराज जी हमारे गांव का छोरी का लड़का है, वो किसी बाबा जी ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया कुंवारी गाय का, और वो लड़का मेंटल हो गया। संतों की विद्या संत ही काटते हैं, कुछ दया कर दो वो ठीक हो जा। तो उसने कहा, गोपाल दास नाम था उस संत का। अब वो दादू पंथी जो गोपाल दास जी था, उसने कहा कि लाओ बुलाकर भाई उसको, कोई बात नहीं ये सब ठीक हो जाएगा। अब उस गोपाल दास के शिष्य ने जाकर के गरीबदास जी के नाना जी से कहा कि ऐसे ऐसे एक हमारे गुरु महात्मा आए हैं, बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, और संत की विद्या संत ही काट सकते हैं, वो कह रहे हैं ले आओ मैं इसको ठीक कर दूंगा। तो 5-7 और भी व्यक्ति समझदार से उस बच्चे को लेकर गए। दादू पंथी उस गोपाल दास ने पूछा, बेटा कौन था वो जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? तब गरीबदास जी ने कहा कि मेरा जीवन बर्बाद नहीं किया, उसने आबाद कर दिया। कौन था? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। एक के सेंटेंस में सब कुछ समझा दिया। समझदार को संकेत बहुत होता है। और भी बहुत सी वाणी बोली, बोलते ही रहे। जो देख रखा था आंखों में, जो परमात्मा ने फीड कर रखा था उसके अंदर अपना तत्व ज्ञान जो दोबारा प्रकट करवाना था। अब गोपाल दास तो 60 वर्ष 65 वर्ष का व्यक्ति उस 13 वर्ष के बालक के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज ये वाणी लिखवा दो, कलयुग में उद्धार करेगी जनता का। गरीबदास जी उठकर चल पड़े, बोले नहीं। अब गांव वाले कहने लगे, यू 60 साल का बाबा जी भी पागल हो गया, इसका ही फटकार लाएगी। 13 साल के बालक का हाथ जोड़ता फिरता है, क्या कह रहे पता नहीं, ये क्या बातें कर रहे हैं। तब उसने कहा, रे गांव वालों यू पागल को ना, पागल तो तुम हो भाई, ये जो कहना चाह रहा है उसको तुम समझ नहीं पा रहे हो, मेरे समझ में आएगी। 3 दिन तक वो हाथ जोड़े खड़ा रहा। जब भी मिला हाथ जोड़ के कहा, महाराज लिखवा दो या वाणी। अब गरीबदास जी तड़क कर रहे थे, कदे यू बीच में छोड़ के भाग जाए, लिखवाना बहुत कुछ है हमने। तब गरीबदास साहिब जी ने कहा कि जब सारी लिखे तो लिखवाऊं, कदे बीच में बात जाए। तो उसने कहा, नहीं जी मैं तो घर से फ्री होकर आ रहा हूँ, 2 रोटी चाहिए दास ने, और आप बोलोगे मैं लिख दूंगा, मेरे को ये कला दे रखी वहां लिखने लिखने की। 6 महीने तक गरीबदास जी बोला करते थे, और वो गोपाल दास दादू पंथी लिखा करते थे। वो अमृतवाणी आज दास के पास उपलब्ध है, जो एक गरीबदास नाम के ग्रंथ से प्रसिद्ध है। उससे आपको अब ज्ञान सुनाएगा। अब उस गरीबदास साहिब जी ने, जैसे पुण्यात्माओं तुलसीदास जी हुए हैं, जिन्होंने रामायण को अपनी लैंग्वेज में चौपाइयों के माध्यम से
पुनर्चित्रित किया है और वो आज पूरे हिंदू समाज को मान्य है। लाखों वर्ष पहले की घटना और अभी सैकड़ों वर्ष पहले तुलसीदास जी ने लिखी, लेकिन वो ज्यों की त्यों सत्य है। इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी की, उस समर्थ परमात्मा की महिमा आंखों देखी, सतलोक गए, फिर वापस छोड़ा, फिर उनके अंदर ज्ञान योग भर दिया, मालिक ने ज्ञान योग खोल दिया, उसका दिव्य दृष्टि ऑन कर दी। तो दिव्य दृष्टि का भी अंतर होता है, जैसे एक दूरदर्शी होती है, दूरबीन बोलते हैं, उसकी भी अक्षमता होती है। कोई तो 1 किलोमीटर से ज्यादा ही नहीं देख सकती, और एक ऊपर चांद सितारों तक की खबर ले आती है। तो ऐसे जो तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि थी वह सीमित थी, और गरीबदास जी को दिव्य दृष्टि दी परमात्मा ने, वो भी सीमित थी। तो इस प्रकार गरीबदास जी ने अपने उस ज्ञान योग से, जो पहले लीला हुई थी, कबीर साहब ने जो जो लीला की थी कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर में, सारी की सारी यहां अपनी अमृतवाणी में लिख दी। अब क्या बताते हैं, अमृतवाणी सुनाते हैं थोड़ी। फिर गणका के संग चले शीशी बरी शराब, गरीबदास उस पूरी में जुल्ला होया खराब। लोगों की दृष्टि में दुल्हा गंदा आदमी हो गया ही। फिर गणका माने वैसा को, फिर गणका को संग लिया शीशी बरी शराब, गरीबदास उस पूरी में जुल्हा भया खराब। तारी बाजी पूरी में ये बेस्ट जुले दी नीच, गरीबदास गणका सजी ही 2 संतों के बीच। दुनिया ने ताड़ी पीटी कि दुल्हा नीच है, और इस ये तो भ्रष्ट हो गया। और गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास व गणका सजी 2 संतां के बीच। आगे संत रविदास जी पाछे परमात्मा बैठे, बीच में आ बेटी बैठी। गावत बैन विलास पद फिर गंगा जल पीवंते, गरीबदास भी बल बहे मतवाले घूमंते। अब गावत बैन विशाल पद परमात्मा अपनी अमृतवाणी बोल रहे हैं, और वो गंगा जल पीवा, जैसे शराबी शराब पिया कर, और ऐसे लीला कर रहे हैं। गावत बैन विलास पद और गंगा जल पीवंते, गरीबदास भी बल वहे मतवाले घूमंते। बड़ुआ बड़ुआ सब कहें कोई न जाने खोजे, दास गरीब कबीर करम वो बाटे सिर का बोझे। अब गरीबदास साहब जी कह रहे हैं, लोग तो कहें यू बड़ुआ है, नकम्मा गंदा आदमी है, और गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा अपने सिर का बोझ उतारे थे। 64 लाख जो नकली आगे थे, एक पछोड़ मारी थी, वह सारे थोथे पाए। तो पुण्यात्माओं, गुरु पद पर बैठना कोई बालका का खेल नहीं है। महामूर्ख व्यक्ति जो गुरु पद अधिकारी नहीं है, महिमा की भूख में वो गुरु बनेगा, उस जैसा दुष्ट इस धरती पर नहीं है जो इतने बड़े अनमोल जीवन को नाश कर रहा है। तो यह परमात्मा ने प्रमाण दिया है कि उन्होंने भी जो उस पर विश्वास नहीं कर पाए, उनको रिजेक्ट कर दिया, पटक दिया अपने सिर में कि तुम अभी अधिकारी नहीं हो, तो सब भाग्य छोड़ के हल्के हो गए। तो यहां क्या कह रहे हैं, बड़ुआ बड़ुआ सब कहे कोई न जाने खोजे, दास गरीब कबीर करम बाटे सिर का बोझे। देखो गण का संग लई ये कहते कौम छती से, गरीबदास उस जुलहदी का दर्शन आन हदीस। 36 जात के व्यक्ति क्या कहते हैं, देखो गण का संग लई कहते कौम छती से, कि देखो वैसा को साथ लिए घूम रहा है। सब कहने लगे गरीबदास जुलहदी का ये दर्शन आन हदीस। सब लोग नो कहने लगे इसके तो दर्शन भी नहीं करे, ऐसा निकम्मा आदमी ऐसे सरेआम बकवाद करने लग गया। शाह सिकंदर को सोनी बेस्ट बहे 2 संत, गरीबदास चारों वर्ण उठ चाले सब पंथ।
शाह सिकंदर कह गए सुन कबले अरदासे, गरीबदास तलबा हुई वो पकड़े दोनों दासे। पूज्य कबीर परमात्मा जी को और आदरणीय रविदास जी दोनों को पकड़ लाए। कबीर साहब ने कहा कि इसका दोष नहीं है, इसको छोड़ दो, ये मेरे आदेश से इसने सारा कुछ किया है, ये मैं दोषी हूं, मुझे पकड़ लो। तो रविदास जी को तो बरी करा दिया और अपने आप का भी मैं हूं दोषी, मुझे देव सजा क्या दोगे। शाह सिकंदर कह गए सुन कबले अरदासे, गरीबदास तलबा हुई वहां पकड़े दोनों दास। कहो कबीर यो क्या किया। अब वो क्या कहता है सिकंदर के हे कबीर जी यो के करा। और गणकाली निसंग, कहो कबीर यो क्या किया ये गणकाली निसंग, गरीबदास भूले भक्ति और पड़ा भजन में भंग। अब सिकंदर लोधी शिक्षा दे रहा है कबीर जी को, परमात्मा को, कि आपने क्या करायो, एक वैश्या को साथ ले लिया, आपका तो भजन खराब हो गया। अब परमात्मा कहते हैं सुनो सिकंदर बादशाह हमारी अर्ज आवाज, गरीबदास वो राक्षसी जिन यू साजा साज। अपने आप को छुपा रहे थे भगवान, और एक सिंपल मैन, एक जनसाधारण गरीब व्यक्ति, यानी कति छुपाकर छुपे रुस्तम बोलते हैं, ऐसे लीला कर गए। और आज हमने पहचान लिया सब परमाणु से कि वो तो भगवान थे, वो तो स्वयं मालिक थे, आंखों देखा। संतों ने बताया कि कबीर इज गॉड, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कहा है। अब सिकंदर लोधी ने जनता के दबाव में आकर क्या कर दिया, जड़िया तोक जंजीर गल शाह सिकंदर आप। देखो ये राजा लोगों का इतना व्यों तो है, जब उसको मालूम था उसके ऐसे दुख दूर किए थे सिकंदर लोधी के, वो तड़फा करता था, अंतिम सांस गिने था, सब वैद फेल हो गए थे, सब मुसलमान और हिंदू धर्म के जंतर मंत्र फेल हो गए थे, और सब ने कह दिया था तेरे प्रारब्ध का कर्म है राजा, भोगना पड़ेगा। कबीर परमात्मा के आशीर्वाद से ठीक हो गया था वो, और बहुत आदर सत्कार किया करता, लेकिन जनता के दबाव में आके नंबर बनाने के लिए उस नालायक व्यक्ति ने अपने हाथों से हथकड़ी लाई कबीर साहब के। इतना बहुत है इन राजाओं का, मालिक साथ है तो सब कुछ है। देखना मालिक की लीला क्या करते हैं वो। जड़िया तोक जंजीरे गल शाह सिकंदर आप, गरीबदास पदलीन है और ताड़ी अजब पाजाब। मालिक नहीं बोले कर दो जो तुमने करना है। हाथों जड़ी हथकड़ी पग बेड़ी पैराए, पैरों में बेड़ी डाल दी। गरीबदास बीच गंगा में तांदी ना छटकाए, जड़ गए तोक जंजीरे सब और लगे किनारे आए। गरीबदास देखे खलक सौ का जी बादशाह। अब वहां उन्होंने पटक दिया, सब जड़ जड़ा गए वो सारे। यू अचरज कैसा भया ये देखें दोनों दीने, गरीबदास काजी कहे इसने बांध दिया जलसीने। और वो नकली के कहें काजी मुल्ला नो कहें कि इसने जादू जंतर करके और गंगा का जल बांध दिया, इसलिए डूबता कोई ना। तुम पढ़ के दिखाओ जब बांध रखा होता है, मरो ने एक दिन पढ़ के उसमें, और वो पत्थर मारे वो सारे डूब गए। वो क्यों डूब रहे थे, सारा बांध रखा होता। तो वो बकवादी तो बकवाद किया ही करते हैं। गल में फांसी डारे कर बांधो सिला सुधारे, गरीबदास यो जुल है दी जब डूबेगा मझधार। पहले डाला जब तो वो डूबे नहीं, परमात्मा किनारे पर खड़े हुए, फिर पकड़ के ले गए उसको, पत्थर पत्थर बांध गए, फिर पटक दिए, फिर भी ना डूबे। सिला धरी जब नाव में, पत्थर धर लिए नाव में, बांधी गले कबीर, परमात्मा गलब में पत्थर बांध दिया। गरीबदास फंद टूट कर वह डूबे नहीं कबीर। सिला चली सा और को ये देखे काशी ख्याले, गरीबदास कबीर का आसन अदर हमाले। अब वो पत्थर परमात्मा तो डूबे नहीं, बैठ के गंगा जल पे, और वो पत्थर भी उल्टा चलता हुआ सिकंदर के पास आकर वहां किनारे पर रुक गया। सिकंदर बाजा पाछे ने कहते तेरे लाग जा।
अब क्या बताते हैं, तीर बाण गोली चले ये तोप रख लो सोरे, गरीबदास उस जुल्हदी के पे गई एक नी ओरे। तीर गोली बाण और तोप तक छोड़ दिए, उस कहते हैं उस जुल्हदी की एक भी उसकी ओर नहीं गया, उनका कोई भी शस्त्र का निशाना गोली। अधरदार गोले बहे वो जल के बीच गबाक, देसी लैंग्वेज बोल रखी गरीबदास जी ने। जैसे हम तालाब पर बालक होते थे ना, पत्थर फेंका करते नो पानी में, और वो पत्थर कंकर रोड़े पानी में पड़ते ना, नो बोले देखो बोला गभाक, यानी पानी जल के अंदर कोई पत्थर डालते हैं उसकी आवाज जो होती है उसको गभाक की आवाज होती है। तो यहां उसी को चित्रित कर रहे हैं गरीबदास साहब जी। अधरदार गोले बहे वो जल के बीच गबाक, गरीबदास उस जुल्हदी पर शस्त्र छूटे लाख। ओए होए, तोप रैकले सब चले तीर बाण कमाने, गरीबदास वह जुल्हदी जल पर रहे अमाने। जुल्म हुआ डूबे नहीं ये शस्त्र लगे न बाण, गरीबदास अब कौन गति अब कैसे लेवा प्राण। अब सारे चर्चा कर रहे हैं कि यू मरता तो कोई ना, इसने कुकर मारे, अरे बुद्धि भ्रष्टो, वो आम व्यक्ति है, इतनी बुद्धि काम नहीं करी तुमने, सारे कुकर्म कर लिए, तो अब तक एक व्यक्ति को मारने के लिए प्रयोग कर दी। जरा सी भी बुद्धि होती चरण पकड़ लेते, कम से कम इतने से तो पहचान लेते उनको, और चरण पकड़ लेने थे भगवान आ रहे, तोब से भी ना मरते, पत्थर से भी नहीं मरते, पानी में भी ना डूबते, और भगवान किसा होश है।